फिर इसमें जस्ट डायल आ गया, सुलेखा आ गया। देखो ये जस्ट डायल सुलेखा ये है, ये भी गूगल से ही कनेक्ट है, ये अलग प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब अगर हम सर्च करते गूगल पे जाके कि नियर मी डिटेक्टिव एजेंसी, तो जस्ट डायल का एक पेज ओपन होता है, लेकिन वो भी कनेक्टेड किसके साथ है? गूगल के साथ है। हाँ, जस्ट डायल को अगर हम कॉल करें तो गूगल पर रजिस्टर जो डाटा है जस्ट डायल पे डिटेक्टिव का, वही जस्ट डायल क्या करता है, लोगों को शेयर करता है। बराबर, हमने उस दिन किया था। बराबर, लेकिन वो रजिस्टर कहाँ पर है? गूगल के प्लेटफॉर्म पर ही रजिस्टर है। बराबर। जस्ट डायल बुले, जस्ट डायल सुलेखा, इंडिया मार्ट, ये एडवर्टाइज करने के प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हमें लीड मिलता है। बराबर। जस्ट डायल सुलेखा, इंडिया मार्ट। और देखो आप लोगों का पहले भी मैंने क्लियर किया है, फिर भी मैं अभी एक बार और क्लियर कर देता हूँ। आपका मेंटेलिटी होगा कि हमें जॉब करना है, तो इसका इसका हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन अगर आप जॉब भी करते हो तो वहां पर दिमाग लगाकर अगर आप किसी कंपनी को बिजनेस दोगे तभी कंपनी आपको पेमेंट देने वाली है। नहीं तो आप ऑफिस में आओगे, ऑफिस वाला बोलता है वही काम करोगे और चले जाओगे, तो वो आप थोड़े दिनों के मेहमान हो गए। बराबर। लेकिन ये जो, अगर आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, आप जॉब भी कर रहे हो, तो बॉस को बताओ सर जी हम इस तरीके से करेंगे, बॉस खुश, आप भी खुश। बराबर। तो ये सिर्फ आपके ऑफिस के लिए ही मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है, ये जॉब के लिए भी आपको यूजेबल है, मतलब यूजेबल है। बराबर। और बताओ, गूगल हो गया, एसी हो गया, वेबसाइट हो गया, जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, और यूट्यूब, यूट्यूब और सोशल मीडिया में आ गया। और रेफरेंस, रेफरेंस तो B2B आ गया ना। रेफरेंस, रेफरेंस B2B में आता है। रेफरेंस मतलब क्या? कि हमने किसी बंदे के साथ मीटिंग करके वो डील किया था, या वो मीटिंग के जरिए किसी ने किसी को बताया और फिर वो हमारे पास आ गया, तो वो B2B में ही आ गया वो पूरा। बराबर। बिजनेस टू बिजनेस, डेवलपमेंट वाला, मतलब ये सब कुछ डेवलप करने वाला एक बंदा चाहिए। वेबसाइट डाला ना यहाँ पे। वेबसाइट में भी अलग अलग प्रकार होता है, वो भी समझने वाली चीज है। जब आप करोगे, जब वेबसाइट खुद का बनाना है, तब आपको वेबसाइट वाला बताएगा। 10-15 अलग अलग टाइप की वेबसाइट होता है, कोडिंग वाला होता है, या बहुत अलग अलग तरीके का होता है, लैंडिंग पेज होता है। आपको क्या चाहिए उसके ऊपर डिपेंड है। 3,000 रुपए में भी वेबसाइट बनता है। बराबर, 3 लाख रुपए तक भी वेबसाइट होता है। आपका वेबसाइट 3,000 है, 3,000 रुपए का है, या 3 लाख रुपए का है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। 3,000 रुपए का भी वेबसाइट आता है, आपको सभी को शायद मालूम होगा। और अभी तो ये आई सिस्टम आ चुका है, 1,000-1,000 रुपए में भी वेबसाइट दे रहा है, लेकिन वो एसईओ वगैरह, गूगल रैंकिंग वगैरह नहीं होता उसका। बराबर। सिर्फ वो क्या है कि हम जिसको लिंक भेजेंगे वहीं पर वो ओपन होकर दिखेगा। बराबर। ऑफलाइन मार्केटिंग। बराबर। इसमें ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या क्या हो सकता है? रिक्शा, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर, पॉम्पलेट्स। बराबर। ऑफलाइन मार्केटिंग है, पूरा आ गया उसमें। लेकिन मैं एक आपको बात बताता हूँ, ऑफलाइन मार्केटिंग में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, मैंने लाखों रुपए इसके ऊपर खुद खर्च किए हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग में जितना ये ऊपर के चीजों से रिजल्ट मिलता है, उतना इस चीज से रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब ऑफलाइन मार्केटिंग में। मैंने 40,000 न्यूज़पेपर में 40,000 पॉम्पलेट डाले थे। डालने के लिए कुछ 60 पैसा एक पेपर में डालने के लिए लेते हैं, और हमारा प्रिंटिंग 1 रुपए का आता है। हाँ, तो कम से कम मैंने 1 लाख रुपए खर्चा किया था 40,000 पेपर में डालने के लिए, लेकिन मुझे उससे एक भी केस नहीं आया। हाँ, कॉल आए, लेकिन कॉल किन लोगों के आए? कौन से लोगों के आए? जो बूढ़े लोग हैं उनके कॉल आए। प्रॉपर्टी है मेरा, उसने जमीन हड़पा है, वो या किया है, वो किया। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर आप में से कितने लोग पढ़ते हो? यंग लोग कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। जिसका ये 40-50 से आगे है, सरकारी नौकरी है, सरकारी ऑफिस है, बराबर, जो रिटायरमेंट वाले बंदे हैं, उन्हीं के घर में वहीं पर न्यूज़पेपर आपको देखने के लिए मिलता है। अभी मेरे ऑफिस में भी न्यूज़पेपर आता है, लेकिन सिर्फ हमने जब मतलब वहां पर जो नोटिफिकेशन आते हैं, जो टेंडर वगैरह आते हैं, उसी के लिए हम हमारा एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता है, बाकी के लोग कोई न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको इंस्टाग्राम चाहिए, फेसबुक चाहिए, यूट्यूब चाहिए, तो न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा? तो यंग जनरेशन, जिनको, जो लोगों का केस हमें चाहिए, वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है आज के जमाने में। पढ़ते कौन है? बूढ़े लोग। लेकिन वो हमें पैसा देके केस तो देंगे, लेकिन पैसा दे सकते हैं? उनका रिटायरमेंट में चल रहा है, 10-15-20 हजार 30 हजार पेंशन आ रहा है, उन्हीं को जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? शादी किसको करना है, बूढ़े आदमी को या यंग आदमी को?
ये इनको करना है, लेकिन वो न्यूज़पेपर ही पढ़ता नहीं, वो देखता क्या है इंस्टाग्राम। तो हमें बेटर क्या है, सोशल मीडिया। यहाँ पर खर्चा मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर खर्चा थोड़ा कम करो। हाँ, नॉर्मली ठीक है, आपको मतलब ये नया चालू किया, पब्लिसिटी करना है, तो ये ट्राई आप कर सकते हो। देखिए, रेगुलर के लिए इसके ऊपर पैसा आप खर्चा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वेस्ट पैसा जाने वाला। बराबर। और बताओ इसमें क्या है, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, पोस्टर हो गया, B2B हो गया, बराबर, गूगल, एसीओ हो गया, वेबसाइट हो गया, जस्टिफाई हो गया, सुरेखा हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ऑफलाइन मार्केटिंग। अभी इसके ऊपर हम अगर हम एक, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका खुद का एजेंसी चालू करना है। पहले तो हमने ऑफिस के लिए खर्चा, शॉर्टकट में हमने क्या देखा था, 2 से 4 लाख रुपए या 1 लाख भी हो सकता है, बराबर ना। लेकिन मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया, अगर आप देखो मार्केटिंग करने के लिए मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, अगर मैं प्रेजेंटेशन देकर आपको बताऊं तो 2 दिन तक हमारा सिर्फ ये टॉपिक जाएगा, तो इसको हमें इतना खेलना नहीं है, बराबर। ये पहले ही टॉपिक हो चुका था। तो सोशल मीडिया के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो आप खुद एक बंदा हायर कर लो, या आपको खुद को सोशल मीडिया का पूरा आना चाहिए। नहीं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली कंपनियां रहती है, 10, 15, 20 हजार रुपए आपसे मंथली पेमेंट लेती है, इंस्टाग्राम फेसबुक आपका पूरा ऑपरेट आपको करके दे देती है, बराबर। इसको हमने पकड़ा 10 हजार रुपए, या खुद का बंदा डाला तो 20 हजार रुपए, बराबर। पोस्टर्स वगैरह छोड़ दो, बराबर। B2B के लिए भी पैसा छोड़ दो, गूगल एसीओ वगैरह। अगर आपको वेबसाइट अच्छा वाला बनाना है, मेरे हिसाब से कम 30 हजार रुपए का तो आपको वेबसाइट चाहिए। ये हल्का 1, 2 हजार रुपए वाला बनाने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा जस्ट डायल, अगर 1 साल का अगर पैकेज लेते हो आपको 2, 3 लाख रुपए जाता है, और हर मंथ का लेते हो तो कम से कम 5 हजार रुपए, और डिपॉजिट 10 हजार रुपए। अगर 5 हजार रुपए मंथली जस्ट डायल अच्छे से पैकेज देता है, 5 हजार रुपए मंथली वाला, बराबर। अभी इंडियन का जो चल रहा है 40 हजार रुपए मंथली वाला पैकेज है, 37, 37 हजार रुपए का जस्ट डायल का पैकेज चल रहा है इंडिया, मतलब इंडियन का 3 ऑफिस का मिला, बराबर। इंडिया मार्ट वाले भी एक मतलब ये ऑप्शनल है, इसके ऊपर आप फ्री वाला भी लिस्टिंग कर सकते हो, इंडिया मार्ट, सुलेखा वगैरह। इसके ऊपर ज्यादा पैसा डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिस्पांस देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लीड आपको ज्यादा चाहिए, आपको ज्यादा बिजनेस चाहिए, तो आपके पास टीम वैसा अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी आप मंथली एक 5 हजार रुपए, यहाँ पर भी आप इंडिया मार्ट सुलेखा में भी मंथली 5 हजार रुपए इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मंथली इसका इन्वेस्टमेंट जाएगा आपको 30 हजार रुपए, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट जाएगा आपको कम से कम 50 हजार 60 हजार रुपए करीब। मतलब वेबसाइट के लिए वन टाइम पैसा होता है, 30 हजार रुपए डाला आपने, टेस्ट ट्रायल को 10 हजार डिपॉजिट दिया, सुलेखा को भी 10 दिया, 50 हजार गया, और 10 हजार और किसी प्लेटफॉर्म को, 60 हजार रुपए डिपॉजिट, और 30 हजार रुपए आपको क्या होगा, मंथली आपका सोशल मीडिया पे पैसा जाने वाला। 30 और 10, 12 हजार रुपए सोशल मीडिया का, तो 40 हजार तक आपका मंथली सोशल मीडिया पे पैसा नए एजेंसी को मेरे हिसाब से जाना चाहिए। तभी आपको केसेस वगैरह आ सकते 4, 5 प्लेटफॉर्म से, बराबर। अगर आपने सिर्फ एजेंसी चालू किया और लोगों को बताया मैंने एजेंसी चालू किया है, तो आपको बहुत रियरली 1, 2 मंथ में एक आध केस मिल जाएगा, लेकिन आपको दिन में कम से कम 4, 5 केसेस चाहिए, तो ये यूज करो। आपको दिन में 2, 3 एक आध तो केस आ जाए, बराबर। नहीं तो 8 दिन में 2 तो केस फिक्स है, 8 दिन में 2, बराबर। लेकिन आपने क्या है कि सभी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव चाहिए, और इनका पेड पेड वाला सर्विस चाहिए, फ्री वाला नहीं। फ्री वाला आपको केस नहीं देता। जस्ट डायल के ऊपर आपने फ्री लिस्टिंग किया, तो जो आपके नाम डालकर, आपका नाम डालकर सर्च करेगा, मतलब समझो कि इसका ध्रुवा डिटेक्टिव एजेंसी है। अगर किसी बंदे ने जस्ट डायल की वेबसाइट पे जाके ध्रुवा डिटेक्टिव एजेंसी टाइप किया, तभी इसका मतलब प्रोफाइल दिखेगा। तो जस्ट डायल क्या करेगा, इसका फ्री वाला है तो खुद का नहीं देगा, अगर किसी ने इसके नाम से सर्च किया तभी देगा। किसी ने सर्च किया पुणे डिटेक्टिव एजेंसी, मतलब पुणे में जितने भी डिटेक्टिव एजेंसी, तो उसका लिस्टिंग में इसका नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसने पेड प्रमोशन नहीं किया, पेड पैसा पैसा नहीं दिया। लेकिन ये पैसा दे रहा है और अच्छा वाला दे रहा है, तो पहले 2, 4 में इसका नाम आएगा। तो क्या है, हमें यहाँ पर पैसा भी खर्च करना पड़ता है, बिजनेस फ्री में नहीं किया जाता। बहुत लोग बोलते हैं कि बिजनेस करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत तो चाहिए, लेकिन कुछ पैसा भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्री में आपको कोई बोलेगा कि भाई ये ले कर दे, अभी आपका 1 लाख रुपए मंथली चालू हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। अब इसके बाद क्या है, आपने मार्केटिंग किया, ऑफिस हो गया, यहाँ पर मैं ये डालता हूँ ऑफिस मार्केटिंग। और उसके बाद आता है क्लाइंट। अभी हम क्लाइंट के ऊपर जाएंगे। समझो कि आपने मार्केटिंग किया और आपके पास क्लाइंट आ गया, भी क्लाइंट के ऊपर जाएंगे, मतलब केस फिक्स हो गया। ये सब कुछ देखकर, आपका ऑफिस देखकर, आपका मार्केटिंग प्रेजेंटेशन देखकर किसी बंदे ने आपको पैसा दे दिया,
और आपके पास अभी केस फाइनल हो गया। अभी क्या है हमारा अगला स्टेप, समझो कि आपको आपका ऑफिस हो गया, आपने मार्केटिंग भी अच्छे से किया, अभी आपके पास एक क्लाइंट आ गया, बराबर है। तो सबसे पहले आगे वालों को क्या चाहिए वो उससे पहले सुनो, हमारा जो है उसको मत बता सर हम ये करके देंगे वो करके देंगे, वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या होती है कि आगे वाले को चाहिए क्या, वो हमें सुनना है। लेकिन 50% डिटेक्टिव वाले ये करते हैं कि हमारा ही बताते हैं। पहले कोई बोलेगा सर मुझे मेरे पत्नी को फॉलो करना है, उसके ऊपर मुझे डाउट है, बराबर। तो उसके वो आगे कुछ बोलना होता है, बोलने वाला होता है कि मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, तो 10 से 4 बजे मेरी पत्नी को आप घर के सामने खड़े रह के वॉच करो, ये बोलने वाला होता है। लेकिन पहले हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं उसके मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाल दो, ये कर दो वो कर, वो परेशान हो जाता है। भाई हमें करना क्या है, मेरा तो पहले सुनो, बराबर ये सिस्टम होता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अभी पहले हमारा एक मैटर क्रिएट करेंगे, आपको कॉल आएगा तो वो आपको किस तरीके से हैंडल करता है, कोई भी आ सकता है, पुणे में बहुत सारे, नहीं तो बम्बई की डिटेक्टिव एजेंसी को कॉल करो, दिल्ली की करो, कहाँ पर करोगे आप, पुणे का छोड़ दो, हैदराबाद का करो, नहीं तो बम्बई का करो। तो देखो वहां पर आपको 7 डिटेक्टिव एजेंसी के वो नंबर जस्ट ट्रायल भेज देता है। अभी इतने समय में देखो हमारी एजेंसी कितनी एक्टिव होनी चाहिए, इतने टाइम में आपको अभी मैं हूँ, मैंने ही खुद क्रिएट किया, बराबर। अभी मैं ही खुद बोलता हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे डिटेक्टिव की हेल्प चाहिए, मैंने इंक्वायरी किया लेकिन मुझे किसी का कॉल नहीं आ रहा। तो मेरा क्या है कि यहाँ पर जो मेरा इमोशन है वो दब जाता है कि भाई मुझे कोई मदद करने वाला नहीं। तो जब भी इंक्वायरी आता है तो 4-5 सेकंड के अंदर डिटेक्टिव हमारी जो सेल्स टीम है उसने 5-10 सेकंड के अंदर कॉल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे वाले को अभी जरूरत है, मैं ड्रिंक किया है मैंने, बराबर, मैं इमोशन, मतलब मैं किसी ठेले पर बैठा हूँ और मुझे पता चला कि मेरा पत्नी कहीं बाहर अफेयर है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी टेंशन में हूँ तो मुझे अभी जरूरत चाहिए। अगर आगे वाला बोलता है 50,000 रुपये तो मैं तुरंत उसको सेंड कर सकता हूँ अभी। लेकिन मेरा दारू उतर जाता है तो मैं बाद में क्या करूंगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या करूंगा, कैंसिल हो जाएगा। तो तब तक इनका कॉल आना चाहिए, लेकिन आ रहा है किसी का, नहीं आ रहा। तो बम्बई वाले थोड़े स्लो है, अभी पूना वाले भी, तो पूना वाला करो, पुणे वाले करेंगे कॉल, क्योंकि पूना भी अभी बहुत ग्रो हो रहा है किसी ने। अभी कम है अभी मुझे एक बात बताओ, आपने मुझे बोला कि हमें इंफॉर्मेशन निकाल के चाहिए, तो मैंने ये नहीं देखा कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने डायरेक्ट बजट बताया और मैंने उसको मैंने 30,000 रुपये सेंड किया। अभी इसने उसको 30,000 रुपये सेंड किए, 30 ही बोला था ना, 30 या 35, 30। तो और इसने बाद में बोला कि मुझे उसका 1 मंथ का डेली रूटीन चाहिए, 1 मंथ का उसका कॉल हिस्ट्री चाहिए, 1 मंथ का उसका किसके किसके साथ बातचीत हुआ उसका हिस्ट्री चाहिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड चाहिए, उसके बैंक में कितना पैसा है। 30,000 में हो सकता है? नहीं। तो पहले हमें क्या करना है, इसको क्या चाहिए वो निकाल के लेना है, और उसके बाद हमारा जो पैकेज है उसको फिक्स करना है, उसको बताना है कि इसमें से हम क्या क्या आपको करके दे सकते हैं। और समोरच्याला पण कळल की एवढ्या पैशामध्ये आणि काय काय करणार आहे, म्हणजे याला आधीच बजेट जास्त नाही वाटणार. राइट, बराबर, सीक्वेंस ठीक ठाक होना चाहिए, पहले कि आगे वालों को क्या चाहिए ये समझना है, और उसके बाद हमारा जो बजट है उसको हमें देना है। और बजट से पहले भी हम किस तरीके से काम करके देंगे ये होना चाहिए। पहले हम उसको बोले त्याला वाटलं नाही पाहिजे की हे काय साधी गोष्ट आहे, काय एवढे काय. हाँ, तो पहले हमें क्या बोला, बताना है कि सर जी हमें इस तरीके से ये इस तरीके से काम करना है, इतने दिन काम करना है, हम आपको ये टॉपिक इस तरीके से निकाल के देंगे। मतलब पहले उसको क्लियर हो जाएगा कि एक काम बड़ा है, हमें इतना इतना डाटा मिलने वाला है, और उसके बाद वो बोलेगा कि सर ये मिल सकता है क्या, फिर हम हाँ, तो इतना आपको कंफर्टेबल है, हाँ, तो वो आगे वाले बोलेगा कि हाँ सर जी इतना चाहिए। तो फिर हम बोलेंगे कि सर जी आपको ये काम करने के लिए डेज बताना है हमें। अभी उसने हमें बोला कि डेज बोला कितने दिन में हो जाएगा, अगर ये काम उसने आपको 1 साल में करके दिया तो तो उससे कुछ हमें लेना देना, डेज कौन बताएगा, कितने दिन में काम हो जाएगा। पहले क्या है कि क्या चाहिए, फिर हम किस तरीके से करके दे सकते हैं और कितने दिन में दे सकते हैं, और बाद में पैसे की बात आती है कि फिर वो डील कितने रुपए में फिक्स होने वाली है, बराबर है। तो सीक्वेंस फिक्स हो जाता है तो लोगों का ट्रस्ट क्या है, बढ़ जाता है। अभी इनका बात पूरा खत्म ही नहीं हुआ, लेकिन कॉल खत्म हो गया, बराबर। अभी आपका डील हो गया पैसे का, या वो स्कैनर में भेज दूं, या वो बोला ही नहीं कि आप मुझे पैसे भेज दो, बात क्या है अधूरी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो जब तक डील खत्म नहीं होता तब तक बात खत्म नहीं करना।
मतलब पहले ही कॉल, मतलब उसका और आपका पहला कॉल है, लेकिन उस बंदे ने क्या किया बता के छोड़ दिया है। अभी इसको लगेगा कि हाँ वो बंदा करके दे सकता है, तभी वो बंदे ने मतलब एक केस फाइनल हो सकता है। लेकिन जो सेल्स पर्सन है, और आप केस ले रहे हो, तो आपने कभी भी ऐसे कॉल कट नहीं करना जब तक वो बंदा रिजल्ट पे नहीं आता, करना है या नहीं करना, तब तक कॉल ही डिलीट नहीं कर, कट नहीं कर। क्या है, पेमेंट कम करना है, चलो इतना इतना कर देता हूं। मतलब इस एक ही कॉल में डील खत्म होनी चाहिए, तभी आपको कॉल कट कर। अभी वो बंदा क्या सोचेगा कि इसका फिक्स है या नहीं है, उसके दिमाग में क्या होगा, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको काम दूं या ना दूं। मतलब रियलिटी भी अगर हम देखें, तो वो बंदे ने तो बोल दिया, लेकिन हम बताने के बाद वो पेमेंट बता रहा है, हम बताने के बाद वो बाकी चीजें बता रहा है, तो उसको मैं काम दूं या ना दूं। लेकिन उसी तरीके से मैंने अगर मुझे आपने कॉल किया, हेलो, मैंने आपको बोला कि क्या क्या आपको काम करवा के चाहिए, फिर आपने मुझे पूरा डिटेल दिया, मैंने फिर पूछा इसमें और कुछ एडिशनल चाहिए, एडिशनल हम इसमें ये भी करके दे सकते हैं। समझो कि आपने बोला कि मुझे सिर्फ शादी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने बोला कि शादी के लिए हम उसका एजुकेशन भी निकाल के दे सकते हैं, हम उसका अफेयर निकाल के दे सकते हैं, पहले शादी का बैकग्राउंड निकाल के दे सकते हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए। तो आपने मुझे 10 टॉपिक दिए, मैंने 10 टॉपिक यहाँ पर लिख लिए, बराबर 10 टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख लिए। तो मैं फिर पूछूंगा कि सर इसके अलावा और कुछ आपको एडिशनल चाहिए क्या। सर बोले, आप बोले कि हाँ बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, तो ये जो 10 टॉपिक है उसमें से हम ये 10 टॉपिक आपको इस तरीके से कवर करके दे सकते हैं, और उसको डेज जो लगेगा वो डेज लगेगा 15 डेज, बराबर। हम सुबह से लेकर शाम तक इस तरीके से काम करके उसको डेज लगेगा 15 डेज, तब उसको लगेगा कि हाँ भाई 15 दिन का काम, बराबर। तो 15 दिन के लिए 35, ठीक है, बराबर। लेकिन काम 2 दिन का और हम उसको बोल रहे हैं 50,000 दे दे, तो ये कंफर्टेबल है नहीं है। तो उसको बोलना है कि हमें किस तरीके से काम कर, किस तरीके से हम आपको काम करके देने वाले हैं, बोल उसको दिन कितना लगेगा, और फाइनली उसको बजट कितना लगेगा, बजट लगेगा 35, बराबर। तब सीक्वेंस मैच होता है, बराबर। तब बंदे को क्या लगता है, हाँ हमें करना है, इसी तरीके से पता है। और ये हो गया पेमेंट बताने का। लेकिन पेमेंट बताने के बाद आगे की अगर आपको केस लेना है, तो ये भी आपको कॉल के ऊपर बताना है कि केस लेने के लिए आपको प्रोसेस क्या है। आप मेरे नंबर पे हाई करो, या तो मैं आपको हाई कर देता हूँ, मैं अपनी एजेंसी की पूरी आपको डिटेल सेंड कर देता हूँ, आपको छोटा सा एक इनवाइस भी सेंड कर देता हूँ अगर इनवाइस जरूरी है तो। इनवाइस देखो, मैट्रिमोनियल के केसेस है उसको इनवाइस मत दो, लेकिन कोई कंपनी का केस है, फैक्ट्री का केस है, उसको इनवाइस जरूरी है, हाँ। बराबर। सिचुएशन वाइज उसको इनवाइस सेंड कर दो। इनवाइस सेंड करने के बाद उसको बोलो कि सर जी, अगर आपको काम चालू करना है तो 2-3 स्टेप में आपको काम चालू करना है। पहले तो मैंने जो आपको इनवाइस वगैरह भेजा है उसके ऊपर क्यूआर वगैरह है, या मैंने आपको बैंक डिटेल या यूपीआई डिटेल वगैरह भेज दिए, उसके ऊपर आपको 50% एडवांस सेंड करना पड़ेगा। और जो आगे वाला टारगेट है, उस टारगेट की डिटेल आपको हमें सेंड करनी पड़ेगी। टारगेट डिटेल में पहला है फोटो, दूसरा है उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी या जो भी होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका ऑफिस का एड्रेस होगा, वो हमें सेंड कर दो। और आपका पूरा डिटेल आने के बाद, आपका पेमेंट आने के बाद, आपका डिटेल और पेमेंट आने के बाद 24 घंटे के अंदर आपका काम चालू हो जाएगा। और काम चालू होने के बाद आपको लोकेशन पर जाकर हमारे बंदे लोकेशन का फोटो वगैरह सेंड करेंगे, और आपको अपडेट इस तरीके से मिलेगा। अभी इस बात में अपडेट किस तरीके से मिलेगा ये भी फिक्स नहीं हुआ, वो डेली आपको अपडेट देने वाला है या एक साथ रिपोर्ट देने वाला है, ये फिक्स हुआ है नहीं हुआ। तो बातचीत क्या है, आधी ही खत्म हो चुकी है। लेकिन हमें डील करते समय एक ही कॉल में पूरा डिटेल वाइज सिस्टमेटिक, पहले क्या है क्या नहीं, उसके बाद क्या सिस्टम है, केस हो देता है, पेमेंट होने के बाद सिस्टम क्या होगा, रिपोर्टिंग किस तरीके से उसको मिलेगा, ये सब कुछ उसको डिटेल में भेजना है या उसको बताना है, तभी उसको लगेगा हाँ ये सिस्टमेटिक काम करने वाली एजेंसी है। लेकिन उसको बाद में कॉल करने की कोई जरूरत नहीं, उसने पेमेंट भेज दिया तो उसको हमारा मैसेज आएगी, सर जी ये डिटेल भेजो। डिटेल आने के बाद सर जी 2 घंटे में काम चालू होने वाला है, लोकेशन पर जाने के बाद लोग हमारे बंदे आपको फोटो भेज देंगे, बराबर। तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि भाई हमारा काम चालू हो गया, खत्म, बराबर। अभी आपका कॉल होने के बाद क्या सिस्टम है कि आपका केस फाइनल नहीं हुआ, केस के ऊपर कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुआ, सिर्फ इतना इतना हो सकता है, अगर करने का आपको काम करना है तो आपको दोबारा उसको कॉल करना पड़ेगा। लेकिन पहले ही कॉल में हमें क्या करना है, डील क्लोज कर देना। तो डील क्लोज करने के लिए सिस्टमेटिक पूरी चीजें होनी जरूरी है, बराबर। अभी ये समझ में आ रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट का क्या करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे, किस तरीके से सीक्वेंस होता है। ओके, सबसे पहला सीक्वेंस क्या है,
कॉल या मीटिंग, तो ये तो हो गया कॉल का। अगर मीटिंग का है तो किस तरीके से करेंगे हम, ऑफलाइन मीटिंग है तो ऑफलाइन मीटिंग में भी यही हो सकता है ना, लेकिन थोड़े चेंजेस हो जाएंगे। त्यांना आधी ऑफिसला बोलवायचं. राइट, पहले कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके, विदाउट अपॉइंटमेंट तो नहीं। अगर आपको बहुत काम की जरूरत है उसको भी बोलो हाँ आज सर अवेलेबल है तो आप आ सकते हो, खुद ही सर हो कोई दिक्कत नहीं है, खुद ही बोलो हमारे सर आज अवेलेबल है आ जाओ। उसको क्या पता कौन कॉल पे बात किया, किसने कॉल पे बात किया। हां. बराबर, हमें क्या है कि उसको सिर्फ हमें दिखाना है कि हमारी एजेंसी सिस्टमेटिक वर्किंग करती है। तो किसी ने हमें कॉल किया, उसने अपॉइंटमेंट हमारा फिक्स किया, तो वो भी बंदा टाइम पर पहुंच जाता है। अगर अपॉइंटमेंट नहीं तो वो बोलेगा मैं शाम का आ जाता। बराबर, लेकिन उसको हम बोलेंगे कि सर का अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुका है, सर आपके लिए 8 बजे रेडी है, आप आ जाओ, तो बंदा राइट 8 बजे आ जाएगा। बराबर ना। तो सबसे पहले क्या है, कॉल मीटिंग, इसके लिए अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट फिर वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले लो। उसके साथ बातचीत, बातचीत मतलब क्या, मीटिंग, जिसको मैंने अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। मीटिंग में अभी सिस्टमेटिक हमें देखना है कि मीटिंग में सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप है पहले सुनो। पहले सुनो मतलब क्या, अगर मीटिंग चल रहा है, मैं सेल्स पर्सन हूँ, बराबर, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हम सोचेंगे। मैं क्या बोलूंगा, ये बंदा मीटिंग के लिए आया तो बोलिए सर जी आपको क्या इन्वेस्टिगेशन करना था, किस तरीके से, मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो आइए बैठिए। तो वो बोलेगा गुड मॉर्निंग, जो भी होगा, हाय सर हेलो। तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मैं सेल्स पर्सन हूँ, तो मैं बोलूंगा सर जी आपको क्या इन्वेस्टिगेशन करना था, डिटेल में बताइए। तो ये बंदा बोलना चालू करेगा, जब तक इसका पूरा बताने का खत्म नहीं होता तब तक मैंने बीच में टोकना नहीं। जो सेल्स पर्सन होते बीच में उसको जो बोलना है उसमें टोक देते। बराबर, तो हमें क्या है, सबसे पहले उसका स्टोरी सुनना कि उसको चाहिए क्या। बराबर, तो इसने बता दिया कि मेरा शादी होने वाला है, एक लड़की है कातरज में रहती है, उसका मुझे ये देखना है कि वो किसके साथ बातचीत करती है, कहाँ जाती है, किसको मिलती है, क्या उसका हिस्ट्री है। बराबर, मुझे पूरा समझ में आया कि इसको शादी करना है, लेकिन शादी के लिए वो बंदी सही है या गलत है, इसको सिर्फ ये वेरीफाई कर। तो ये बंदा बोला कि मुझे सिर्फ वॉच कराना है, तो बात ही खत्म, सिर्फ वॉच करके देना, वॉच का हमें पैकेज बताना है। लेकिन ये बोला कि सर जी मेरा सिचुएशन ये है, इसमें आप क्या क्या करके दे सकते हो, तो मुझे उसको ऑप्शन देना है। सर जी हम पहला तो क्या करके दे सकते हैं, पहला उसको वॉच करके दे सकते हैं, दूसरा उसका मोबाइल है, मोबाइल का एक्सेस हम आपको दे सकते हैं, बराबर, तीसरा उसके फ्रेंड सर्कल से हम इंफॉर्मेशन निकाल के आपको दे सकते हैं, उसको ऑप्शन देना है। फिर वो बोलेगा कि हाँ मुझे सब कुछ करके दो, तो हमें कितने पॉइंट करके देना है, उसको कितना डेज लगेगा ये माइंड में डिसाइड करना है, और उसको पैकेज बताना कितने डेज और क्या क्या हम करके देंगे पैकेज। लेकिन उसने बताया कि बस मुझे कुछ नहीं, उसका मोबाइल का एक्सेस दे दो, तो इसमें फिर दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मोबाइल का एक्सेस के लिए उसको प्रोसेस बताना है, सर जी मोबाइल का एक्सेस देने के लिए सबसे पहले आपको 5-10 मिनट के लिए उस बंदे का मोबाइल आपके हाथ में होना चाहिए, आप उससे कभी मिलो, और हम आपको जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से उसके मोबाइल में एक्टिविटी करो, और उसका जो एक्सेस है उस मोबाइल का वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। फिर आप 1 साल के लिए 6 महीने के लिए उसका मोबाइल का स्टडी कर सकते हो, वो किसके साथ बातचीत कर रही है, क्या लोकेशन है क्या नहीं, वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाए। बराबर, तो ये क्या हो गया, उसको एक्सेस किस तरीके से मिल गया, मतलब मिलेगा ये तो उसको पता चल गया। लेकिन अभी सिस्टम क्या आता है कि इसको टाइम कितना लगेगा, उसको टाइम भी हमें बताना है कि सर जी मोबाइल आपके हाथ में आता है तो 5 मिनट में वो इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद इसको पेमेंट कितना लगने वाला, सर जी ट्रायल बेस के लिए इतना इतना पेमेंट है। अभी उसने आपको बताया, देखो मोबाइल का उसने बताया 30,000 सॉफ्टवेयर का बताया, लेकिन इसमें एक चीज है, वो सॉफ्टवेयर चला ही नहीं, हां. तो उसने एक वहां पर ऐड किया होता कि अगर सॉफ्टवेयर वगैरह चलता नहीं या इंस्टॉल नहीं होता तो आपका पेमेंट वेस्ट नहीं जाएगा, सिर्फ आपको डेमो चार्जेस लगेगा 2-3 हजार रुपए, बाकी का पेमेंट आपको वैसा का वैसा रिटर्न वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लाइंट क्या बोलता है कि हाँ भाई अगर इंस्टॉल भी नहीं होता है, अगर समझो कि ये लड़की के लिए, लड़की को मिलने के लिए गया और इंस्टॉल, लड़की ने इसके हाथ में मोबाइल ही नहीं दिया तो इंस्टॉल क्या करेगा ये। और आपने तो डिटेक्टिव को सॉफ्टवेयर के लिए 30,000 रुपए दिया, तो वो डिटेक्टिव वापस करेगा फिर, नहीं करेगा। बराबर, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको बताना है अगर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं होता तो आपने 30,000 दिया तो उसमें से हम 5,000 रुपए सिर्फ सर्विस चार्जेस कट करेंगे और आपको 25,000 आपका बाकी का रिफंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर और ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि भाई पैसा वेस्ट नहीं जाने वाला, अगर इंस्टॉल होता है सर्विस एक्टिव हो जाती है तभी हमारा पैसा जाने वाला। और वो जो सॉफ्टवेयर बताया उसमें सही में 24 घंटे का आपको डेमो मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर को मैं आपको बताने वाला हूँ कल या परसों, आपको मैं किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपके मोबाइल में,
किस तरीके से आप दूसरे का डाटा आपके मोबाइल में ले सकते हो, तो पूरा मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। 2-3 अलग अलग सॉफ्टवेयर वगैरह मैं आपको बता दूंगा जो कि आपके लिए जरूरी है, बराबर। लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वो इनलीगल यूज नहीं करना, वो लीगल सॉफ्टवेयर है। इनलीगल मतलब दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, फ्रेंड, किसी की जेब होगी, किसी का कुछ हो सकता है, उसमें ये ट्राई नहीं करना, बराबर। तो उसका भी हमें आपको मतलब उस क्लाइंट को डिटेल में बताना है। डिटेल में बताने के लिए पेमेंट का, तो पेमेंट किस तरीके से करना है सर जी? ट्रायल बेस के लिए पहले 50% एडवांस, 50% काम होने के बाद, बराबर। तो वो बंदे को पेमेंट देने के लिए आपको स्कैनर देना है, डिटेल देना है, आपका बैंक नेम देना है, आपका सर्विस जो भी होगा उसको सेंड करना है, बराबर। अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो मैं जो वेबसाइट है, जो भी हमारा सर्विस है, वो चालू करने की प्रक्रिया चालू कर देता हूँ। तो इस तरीके से डील हमें ट्रैक करनी है। तो बातचीत में क्या करना है, पहले सुनना है, दूसरा क्या करना है, सजेशन देना है। उसका सुनने के बाद उसको सजेशन दो कि सर जी आपने बताया तो उस पर हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। पहला सुनना है, फिर उसको सजेशन देना है, बराबर। फिर तीसरा फिक्स करना है। फिक्स करना मतलब क्या कि अभी उसने हमें बताया, फिर हमने उसको सजेशन दिया, तो जो काम करना है उसको हमने फिक्स लॉक कर दिया। लॉक क्या किया, सिर्फ वॉच करना है 10 दिन के लिए, बाकी कुछ नहीं करना। तो फिक्स किया 10 दिन, सुबह से लेकर शाम तक वॉच करना है बस। कितने लोग करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया।